Hi, I'm Prerna Reddy. I'm the director at Talk and Learn Rehabilitation Center, Hyderabad. We have two branches, Vanasthalipuram and Malakpet. आज मैं अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच के बारे में बात करूंगी। आप कई बार हमारे पास जब ऑटिस्टिक बच्चे आते हैं और पेरेंट्स हमारे पास बच्चों को लाते हैं तो वो एक बात बोलते हैं कि ये स्पॉन्टेनियसली मम्मा बोल देता है, पापा बोल देता है। कभी कभी कहीं कोई भी आइटम, कोई भी चीज़ सुनते हैं, जिराफ सुन लिया, जिराफ बोल देता है, टेडी बोल देता है। जो चीज़ सुनी हुई होती है वो वर्ड्स कभी कभी बोल देता है। बट अगर आप बोले ये क्या है और या बता के आप पूछे ये क्या है, तो उस समय पे प्लान करके नहीं बोल पाता। मम्मा पापा जनरली बोलता रहता है, घर में जब भी खेल रहा होता है या कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, मम्मा पापा बोल रहा हो तो पेरेंट्स हमको ऑफन आके पूछते हैं ये क्या है, ये स्पीच है कि क्या नहीं है। तो इस कंडीशन को एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच बोलते हैं। मतलब आपका बच्चा प्लान किया हुआ मोटार मूवमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, क्योंकि जो सुन लेता है वो स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस कर देता है। बट अगर मैं पूछूं ये क्या है, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस, या कोई चीज को बता के पूछूं तो वो फोन नहीं बोल पाता। बट अगर सुन लिया है एनवायरनमेंट में फोन तो कभी कभी खेलते खेलते फोन बोल देता है। इसको एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच बोलते हैं। अभी एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच है क्या? प्लानिंग, मोटार प्लानिंग अगर उस बच्चे में नहीं है तो उसको एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ तो अगर मुझे एप्पल शब्द बोलना है तो एप्पल में कैसे बोलूंगी? एप्पल। इसके अंदर 3 साउंड इस्तेमाल होते हैं और इस 3 साउंड को हमको कोऑर्डिनेट करके बोलना है। अ के लिए मुंह खोलना है, प के लिए मुंह को दोनों होठों को पास लाना है, ल के लिए मुझे जबान उठानी है, जैसे कि ल। अगर मैं ये कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ मूवमेंट्स ना कर पाऊं तो इसके कारण मैं मैं प्लान करते हुए, जब आप मुझे पूछो तो मैं प्लान नहीं कर पाती। ओके, ये काफी हद तक बच्चों में, ऑटिस्टिक बच्चों में देखा जाता है। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, मोटार मूवमेंट्स, बाकी प्लानिंग ऑफ मोटार मूवमेंट्स भी अफेक्ट होते हैं। अगर आप उनको सीक्वेंस ऑफ मोटर प्लानिंग बोलिए, जैसे कि क्लैप क्लैप पुट योर हैंड्स अप, या बोलेंगे टैप टैप डाउन, अगर आप ऐसा भी सिंपल कोई भी इमिटेशन ऑफ मोटार मूवमेंट भी करने के लिए बोलेंगे तो भी ये बच्चे नहीं कर पाते। तो अगर इतना बड़े हाथ का ही आप मोटार प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, तो जब आपके होठों से आपके आर्टिकुलेटर्स छोटे होते हैं तो इनका प्लानिंग तो और भी डिफिकल्ट होता है। इस कारणवश बच्चा नहीं बोल पा रहा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? मैंने आपको प्रॉब्लम तो समझा दिया, बट इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसको बोलते हैं, इसके लिए अपने को स्पीच थेरेपी में मोटार बेस्ड अप्रोचेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोटार बेस्ड अप्रोचेस ऐसे होंगे जो उसको सिखाएंगे कि इस प्लान कैसे करना है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोटार बेस्ड अप्रोच है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट करके एक मोटार बेस्ड अप्रोच है जिसमें आप बच्चे को फिजिकली कैसा प्लान करना सिखाते। तो उस प्लान करना सिखाने से बच्चा वॉइसिंग से प्लान्ड मूवमेंट में आके अपने आप वर्बली कम्युनिकेट करने लगता है। तो अगर आपके बच्चे को मैंने जैसे डिस्क्राइब किया, स्पॉन्टेनियसली बोलता है और प्लान्ड मूवमेंट्स नहीं, प्लान टाइम्स नहीं बोल पाता है, तो आपको एक प्रॉम्प्ट सर्टिफाइड थेरेपिस्ट को मिलना चाहिए और आपके बच्चे को प्रॉम्प्ट थेरेपी टेक्निक की जरूरत है। सो ऐसे कई मोटार बेस्ड अप्रोचेस है, बट वेरी वेल रिसर्च प्रॉम्प्ट है। तो प्रॉम्प्ट बेस्ड थेरेपिस्ट, और प्रॉम्प्ट बेस्ड थेरेपिस्ट इंडिया में काफी है, तो आपको आपके प्रॉम्प्ट बेस्ड थेरेपिस्ट के पास जाके उनसे थेरेपी लेना पड़ेगा। थैंक यू।